तो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, इस प्रकार देख सकते हैं कि ई ट्यूटोरियल है और प्रखर बैच यानी एमसीक्यू बैच 17वीं बीपीएससी मॉडर्न हिस्ट्री देख सकते हैं किस प्रकार से एचडी में पूरे क्वालिटी के साथ आपको मिलेगा। और ये जो है न्यू पैटर्न पर ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है जिसे देखने के बाद आपको टेस्ट का एक रिवीजन भी होगा और क्वेश्चन भी यहीं से आएंगे और क्वेश्चन छूटने की एक भी उम्मीद नहीं और पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन हमारा कि आज जो होगा हमारा लगभग 100 क्वेश्चन बस मात्र 30 मिनट में और टेस्ट भी दीजिएगा। जिन लोगों को लगता है कि वीडियो फास्ट चलिए तो वीडियो को रोक करके अपना आंसर देंगे, ठीक है, और कॉपी में लिखेंगे क्या आंसर है, हम बताएंगे आपको लास्ट में। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 19वीं शताब्दी में यानी राजनीतिक संगठनों का निर्माण किन प्रांतों से हुआ था। 19वीं शताब्दी बोले तो 1801 से लेकर 1900 ईस्वी तक। तो 19वीं शताब्दी यानी 1800 के दौरान कौन कौन से 3% से आपको याद रहना है राजनीतिक संगठनों के ने। पहला था कोलकाता, मद्रास बंगाल यानी कोलकाता को बंगाल कह सकते हैं, मद्रास और बम्बई, दिल्ली तो होगा नहीं। तो ऑप्शन देखिए कौन कौन है, तो आप मिला लीजिए आपने क्या सही मारा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल, मद्रास, बम्बई, यानी दो किसी में ऑप्शन में नहीं है। तो दो वाले किसको मारेंगे आप ध्यान रखिएगा, 1, 3 और 4 किस में है, 1, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी मारा है सही है, तो अपना कॉपी नोट में निकाल लीजिए कि कितना में कितना आपका सही हो रहा है। चलिए थोड़ा हम आपको जूम आउट करके दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीड में पढ़ेंगे, चलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 1838 में स्थापित पहला राजनीतिक संगठन किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों 1838 की बात करें तो सबसे पहले जो बड़े बड़े लोग जमींदार थे जिसको जमीन हड़पना जैसे जमीन की, तो वो अपना संगठन किए थे कि हमको जमीन का एक सही लेखा जोखा होना चाहिए। तो ब्रिटिश सरकार से जो जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना 1800 किसमें किया था, 38 में किया था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिएगा इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। फटाफट में आप लोग देखिएगा क्या होगा, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, होम सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन यानी राष्ट्रीय कांग्रेस यानी भारतीय कांग्रेस की स्थापना, इसी को अगर हिंदी में बोले तो किसको संस्थापक किसको माना जाएगा, संस्थापक याद रखिएगा। इंडियन जो है तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इंडियन एसोसिएशन, सिर्फ इंडियन एसोसिएशन इसलिए नाम दिया गया, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था लेकिन पहले इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, ये दिमाग में लगाना है। तो सबसे पहले बंगाल प्रांत चला था, बंगाल का ही कोई होगा। तो बंगाल में कौन था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और उधर सेम टू सेम कहानी बात करें तो सेम साल में बम्बई में क्या था, किसमें, दादा भाई नौरोजी और WC बनर्जी मिल गए, ठीक है। तो बंगाल वाले को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया और ये बम्बई वाला जो है इंपॉर्टेंस दिया गया और इसी को नाम दादा भाई नौरोजी ने बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया। और उधर सुरेंद्रनाथ बनर्जी सेम यही 1885 में उधर अपना संस्था चलाए थे जो कि इसी से रिलेट था। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी होगा इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक पूछते तो ए हम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोनों सेम कंडीशन से था, बस ये बंगाल में था और ये बम्बई में था और सेम ईस्वी भी था, ठीक है। जस्ट या 1 साल 2 साल बाद की था। तो आप याद कीजिए वो पहले जो आप पढ़े हैं, क्या आपने सही तर्क दे पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। हमने डिस्कशन इसीलिए कर दिया, ये VVI क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन से कारक भारत के राष्ट्रवाद के उदय के जिम्मेदार है। अगर राष्ट्रवाद बोले तो राष्ट्र के प्रति समर्पण होना यानी राष्ट्र में जो भी है प्रचार करना। तो आर्थिक पिछड़ापन यानी पैसे की भुखमरी होगी, तो राष्ट्रवाद तो होगी, सही बात है। नंबर 2 पश्चिमी विचारों का प्रभाव, अतीत की खोज, प्रेस का विचार। पश्चिमी विचारों का प्रभाव कहने का मतलब है कि दूसरे देश जब आज़ाद हो सकते हैं तो भारत क्यों नहीं आज़ाद होगा, ये कहने का मतलब है। अतीत की खोज, पुरानी चीज़ को खोज किया गया तो ये पता चला कि अदर जो भी कंट्री अपना खुद स्वतंत्र जनता ही कहीं ना कहीं आज़ादी से विरोध करके या विद्रोह करके जीता यानी स्वतंत्र पाया। और प्रेस के विकास से ये पता चलता है कि कहाँ क्या होता है, प्रेस से ये पता चलता है कि हमारा कितना धन कहाँ जा रहा है। तो लोगों में ये जागरूकता हुई और ये राष्ट्रवाद की भावना चारों के चारों होंगे सही। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट अब हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, आपको सिर्फ आंसर देंगे, ज़्यादा डिस्कशन करने का जरूरत है नहीं, आप लोग पास उतना दिमाग है ही। दादा भाई नौरोजी ने निम्नलिखित में किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया। तो ऑप्शन देख लीजिए, भारत के किसानों में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, नहीं ये नहीं होगा क्योंकि ये पहले किसान पे नहीं था, ये तो राजनीतिक संगठन था। उसके बाद है भारत से जुड़े सवालों पर सार्वजनिक चर्चा शुरू करने और भारत के कल्याण के लिए ब्रिटिश जनता को प्रभावित करना। जी हाँ दोस्तों, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना है दोस्तों, ये सब 1866 में किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा और ये लंदन में किया गया था, याद रखें। और लंदन एसोसिएशन भी 1867 में किया गया था, आप याद रखें 1865 में और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये लंदन में किया गया था। और लंदन के लोगों से ये कहना चाह रहा था कि भारत के
स्थिति खराब है और भारत की जो है आर्थिक शोषण हो रही है, तो इस पर विचार करें। इसके लिए उसने इंडिया मतलब ब्रिटेन जाके ये किया था, संस्था चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर कि पूर्व कांग्रेस राष्ट्रवादी संगठन का सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। पूर्व कांग्रेस राष्ट्रवादी संगठन का सबसे महत्वपूर्ण संगठन क्या था? यानी कांग्रेस से पहले राष्ट्रवादी यानी राष्ट्र के पूरा समर्पित, ये नहीं कि सिर्फ बंगाल हो तो बंगाल, तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंग एसोसिएशन, ये सब क्या था दोस्तों? यंग बंगाल एसोसिएशन ये सिर्फ बंगाल के लिए था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये भी क्या था? ये ब्रिटिश के लिए था। बंगाल ब्रिटिश ही अपना बंगाल के लिए था। तो क्या था कि पूरे राष्ट्रवाद का मतलब है पूरे राष्ट्र स्तर पे होना। तो एक ही ऑप्शन आपको बच रहा होगा लास्ट में, देखिए इंडिया एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा कब किया गया था? 1885 में किया गया था, याद रखिएगा। और ये 1885 में सेम इधर हो गया था बम्बई में, जो बम्बई वाला सफल हो गया, इसका नाम बदल कर राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया था। दोनों ने सेम किया था काम, इधर सुरेंद्रनाथ बनर्जी और उधर दादा भाई नौरोजी और बहुत सारे लोग मिलकर किया था। तो याद रखिएगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। ठीक है, याद भी रखना आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर सवाल है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के संबंध में, अब ब्रिटिश है तो भाई ब्रिटिश के लिए काम होगा। इसकी स्थापना 1851 में लैंड होल्डर सोसाइटी बंगाल ब्रिटिश इंडिया के साथ विलय हो गए थे, बात सही है। इसने छोटे किसानों के हितों की सुरक्षा की दिशा में काम किया था। नहीं, कभी भी ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के लोग हैं तो हित में काम करेगा नहीं, तो सेकंड तो गलती है, फर्स्ट सही है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि दिए गए कथनों में कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, इज द ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि दादा भाई नौरोजी के संबंध में कथनों पर विचार करें। दादा भाई नौरोजी का जन्म 1867 में हुआ। और नेक्स्ट है कि वो लोकप्रिय रूप से ग्रैंड ओल्ड ऑफ मैन के नाम से जाना जाता था। वे भारत के पहले आर्थिक विचारक थे। देखिए दोस्तों, ये तो जानते हैं कि आर्थिक क्या, अगर द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया लिखा था तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, ये बात सही है। तो आर्थिक के विचारक थे। सेकंड था वो लोकप्रिय ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, ये भी बात सही है। लेकिन वो तो 1866 में एक संस्था बनाया था, तो उसका जन्म 1867 में कैसे हो जाएगा? एक साल बाद जन्म कैसे होगा जब वो संस्था बनाया था? इसका मतलब है कि पहले जन्म हुआ, तो इनका जन्म 1825 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल हम लोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट गलती है और कथन जो सही है 2 और 3, 2 3 किसमें? ऑप्शन नंबर सी। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्हें अंग्रेजों ने भारतीय सिविल सेवा से बर्खास्त कर दिया था। वे लैंड होल्डर सोसाइटी से जुड़े हुए थे। तो जल्दी बताइएगा, ऑप्शन देख लीजिए क्या है। तो बीपीएससी का मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूँ, आप अगर सही मायने में पढ़ रहे हैं तो हम जो समझाना चाह रहे हैं समझ रहे होंगे। हम बड़े टीचर तो नहीं है, लेकिन हम समझाने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। आप लोग देख लीजिए क्या अंक होगा आंसर। देखिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बर्खास्त किया गया, तभी तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपना सम्मेलन और संगठन बनाया होगा। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी अपना बंगाल में क्या थे? सिविल सेवा के एक अधिकारी थे, बड़े अधिकारी यानी कलेक्टर थे। उसके बाद हुए लैंड होल्ड सोसाइटी से जुड़े हुए थे। ये भी बात सही है कि लैंडर जमींदारी पर था, जमींदारी जो था संगठन उससे वो जुड़ा हुआ था। उसके बाद जब वो अधिकारी थे तब अधिकारी से, ये दोनों बात सही है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए सी। आप जब पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस वर्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सेवा से हटा दिया गया था? देखिए दोस्तों, 1876 में उसने एक चीज़ किया था। 1876 में उसने इंडियन एसोसिएशन की फर्स्ट यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा पहली अगर संस्था चला गया था खुद का पर्सनली, तो 1876 में इंडियन एसोसिएशन। तो ये संस्था चलाने से पहले उसको जरूर कोई ना कोई नुकसानी हुआ होगा, तो उसे हटाया गया होगा। कब? 1876 से पहले क्या आता है देख लीजिए। तो उससे 2 साल पहले 1874 और 1875 तो था ही नहीं, तो 1874 ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 1876 में संस्था बना, उससे पहले उसको कोई ना कोई चीज़ का सामना करना पड़ा होगा। इस दिमाग से भी आप दिमाग लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजनीतिक सुधारों का विरोध करने वाला पहला भारतीय कौन था? अब देखिए, राजनीतिक सुधारों का विरोध करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो राजनीतिक सुधारों का पहला भारतीय ये पूछा जा रहा है।
तो सबसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, बताइए इनमें से कौन होगा। दोस्तों राजनीतिक धार्मिक का बात करा जाए ना जन्म, तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय का जन्म आता मतलब नाम आता है, तो आप लोग याद करके रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित संगठनों को उनके सही क्रम के आधार पर व्यवस्थित करें। आप लोग ऑप्शन लगाइए और टिक मारिए कि कितना सही हो रहा है। तो बम्बई एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग। तो दोस्तों इसमें क्रम में सजाना कि सबसे पहले कौन सा सभा का गठन किया गया, तो आप लोग दिमाग लगाइए और बताइए। तो बम्बई एसोसिएशन जो है 1800 कब हुआ था, 52 में हुआ था, दिमाग लगाना है। और इंडियन एसोसिएशन 1876 में हुआ था। उसके बाद मद्रास महाजन सभा 1884 में हुआ था, ठीक है, सॉरी 1884 है। और इंडियन लिंक, तो आप दिमाग लगा लीजिए इंडियन लिंक की, तो इससे पहले दिमाग लगाइए 1885 में इंडियन लिंक सबसे पहले हुआ था। इंडियन लिंक की स्थापना शायद मुझे थोड़ी याद नहीं है, लेकिन सबसे पहले इंडियन लिंक की ही स्थापना हुई थी 1876 में। 1800 मद्रास महाजन सभा 1884, ठीक है, 76 में। और ये 1885 52 है। तो एक 141 होगा। उसके बाद जो है 1852, ये 1800 लगभग आपको 67 में हुआ है, ठीक है। इंडियन लीग की स्थापना 1867 या 75, सॉरी 1875 याद रखिएगा, ठीक है। 1875 में जो भी आप कमेंट में बताइएगा, तो मुझे पता है कि बम्बई पहला होगा 1852, उसके बाद इंडियन लीग होगा, इंडियन लीग के बाद 76 वाला इंडियन एसोसिएशन और मद्रास। तो 1 4 3 2 होगा, 1 4 3 2, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ये राइट आंसर है दोस्तों, आप लोग कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं होइएगा, ठीक है। हम जो बताएं राइट आंसर ही बताएं। नेक्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुआ। तो जानते हैं दोस्तों, पूना सार्वजनिक सभा का नाम जब भी आता है महागोविंद रनाडे जी आएगा। तो महागोविंद रनाडे तो किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों में है। तो पूना सार्वजनिक सभा जब भी बात करें तो 1800 कितना हो जाएगा 70, लेकिन मद्रास महाजन सभा की बात करेगा तो 1884, ये रनाडे जी द्वारा हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, चलिए हम लोग बढ़ेंगे। कांग्रेस के पूर्व संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सत्य बताएं। कांग्रेस के, आप लोग बताइए। तो ऑप्शन नंबर कथन है कांग्रेस के पूर्व के संगठन मुख्यतः अभिजात वर्ग के सदस्यों पर निर्भर था। अभिजात वर्ग, इन संगठनों ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को प्रारंभ किया। बताइए आप लोग का कौन सही होगा। तो मेरे हिसाब से देखा जाए या किसी के भी हिसाब से देखा जाए तो पहला तो सही है, अभिजात वर्ग था। पहले जब कांग्रेस से पूर्व जो संस्था थी, बड़े बड़े जो लोग थे वो लोग आए थे, क्योंकि पैसे वाले होने चाहिए संस्था के लिए। और इन संगठनों ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को प्रारंभ किया। नहीं, इन संगठनों ने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रारंभ नहीं किया। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रारंभ नहीं किया। राष्ट्रीय आंदोलन कब होता है, जब पूरे देश स्तर पर क्या होता है कि पूरा कोई चीज होता है। तो ये सिर्फ बंगाल की बात थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं होगा और फर्स्ट होगा, तो देख लीजिए केवल 1, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल बढ़ेंगे 15। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दिसंबर 1883 में कलकत्ता में अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये बात सही है। 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। देखिए ऑप्शन कथन 1 2 है, पता है कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1883 में कोलकाता में अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित सबसे पहले सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था, याद रखिएगा। और ये जो था ना, अखिल जब भी आएगा ना भारतीय, तो पूरे देश स्तर पर राष्ट्रवाद की भावना को लेकर आती है। नेक्स्ट है कि 1886 में राष्ट्रीय सम्मेलन, या जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, यह विलय यानी समाप्त कब हो गया था, तो 1885 जब हुआ था ना उधर, और 1885 में मतलब अखिल भारतीय दोबारा हुआ। और फिर बम्बई में भी सेम हो जाती है 1885 में। तो क्या होता है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी उधर करते हैं तो उधर कमजोर पड़ जाती है, इधर भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम बदल के फेमस हो जाती है। तो अगला साल 1885 के जस्ट एक साल बाद 1886 में यह सम्मेलन क्या था, अखिल भारतीय गुप्त हो जाती है और यही मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन जाती है। तो यही होगा सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो जाना। 1886 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहली बार भाग लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट 1885 में बम्बई में होता नहीं लेता, क्योंकि वो बंगाल में कोलकाता में खुद संस्था चलाता है, ठीक है। तो चलिए आपको समझ में आ गया
ये दोनों कथन सही है, देख लीजिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि निम्नलिखित में कौन 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक में एक था। यानी बम्बई प्रेसिडेंसी की बात करें, संस्थापक एक था। फिरोज शाह मेहता, पी आनंदचार्लू, बी एम बी राघवा चेरियार, शॉर्ट नाम दिया है दोस्तों इसीलिए एस एन बनर्जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें बम्बई प्रेसिडेंसी की बात करें तो पी आनंद चार्लू थे, 3 व्यक्ति थे जिसमें एक व्यक्ति हमको यहाँ पर मिल गया। तो राइट आंसर बी मारते हैं। नेक्स्ट, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ रहे थे तो वहीं पे कंटिन्यू करेंगे कि 17 सवाल है कि निम्नलिखित को मैंने जो कालक्रम है, कालक्रम में सजाना है। जो ये सभा हुई थी एसोसिएशन, ये कब कब हुई थी। ठीक है, तो इंडिया एसोसिएशन की बात करें, ईस्ट इंडिया, तो ये 1800 आपको लगभग 43 में हुआ था, याद रखिएगा। और बम्बई प्रेसिडेंसी आपको 1885 में हुआ था। पूना सार्वजनिक 1870 में हुआ था। उसके बाद इंडिया एसोसिएशन 1876 में हुआ था। तो देख लीजिए कौन कौन हुआ होगा। तो इंडिया ईस्ट इंडिया 1843, पूना 1870, इंडिया एसोसिएशन 1876 और बम्बई प्रेसिडेंसी 1850। यानी चारों सही है, क्रमवार है 1 2 3 4। किधर है, ऑप्शन नंबर ए आपको राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को हम लोग बोलेंगे निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित आपको बताना है, बताइए जल्दी फटाफट में सही कीजिए। तो सही सुमेलित की बात करें तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन राजा राम मोहन राय नहीं, पूना सार्वजनिक सभा के एन तेलंग नहीं, मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू थे, मद्रास महाजन सभा। तो राइट आंसर आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा युग्म मेल नहीं खाता है, दिए गए कोड की सहायता से अपना उत्तर ज्ञात कीजिए। मेल नहीं खाता है तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कोलकाता, नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन, इंडियन एसोसिएशन बम्बई। तो मेल नहीं खाता है दोस्तों, एक तो ये हो जाएगा। सॉरी मतलब कहाँ पे थे, यहीं पे थे। नहीं, हमारा क्या था, ये नहीं होगा। क्यों, इंडिया एसोसिएशन 1876 में कोलकाता में हम लोग पढ़ चुके हैं। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा हुआ था। तो 4 तो मेल नहीं खाएगा, तो 4 किस में है, ऑप्शन बी और डी में है। एक और देखना है, 3 और 2 में से किसी को काटना है। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता में हुआ था, ईस्ट इंडिया, ये बात सही है। नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन में ये नहीं हुआ था। नेशनल इंडिया एसोसिएशन जो हुआ था हमारा भारत में ही, कोलकाता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो ये लंदन में नहीं, कोलकाता में ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 गलती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है, सुमेलित नहीं है। तो देखिए फटाफट में क्या होगा, सेवा समिति एंड कुंजारू और राम वाजपेयी, ये सब देखिए। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले है, एम.एन. जोशी है, सेवा समिति भारतीय सुधार संग्राम वाजपेयी है। तो जो सुमेलित नहीं वो बताना है आपको। तो पहला तो एकदम सही है या गलती है, तो बताइएगा। तो ये क्वेश्चन के बारे में हम आपको विशेष नहीं बता पाएंगे, जो होना चाहिए लगभग एक गलती होना चाहिए। हमको ये आइडिया सही से नहीं है अगर बात करें तो, क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, इसलिए मैं इसको अब टच नहीं करूंगा। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग अपना सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित संगठनों पर विचार करें। बंग भाषा प्रकाशन, लैंडर हाउस सोसाइटी बंगाल, इंडिया एसोसिएशन सोसाइटी, इंडियन लिंक। तो नीचे दिए गए ना, इसको काला कानून में सजाना है आपको। ठीक है, तो बंग भाषा जो है प्रकाशन सबसे पहले हुआ था, ये बात सही है, लगभग 1832 में हुआ था। ठीक है, कितना 1832 में हुआ था, याद रखिएगा बंग भाषा। लैंडर सोसाइटी 1838 में हुआ था। उसके बाद मैं बात करूँ नेक्स्ट, तो जो हुआ था उसके बाद थर्ड क्या था, बंगाल ब्रिटिश इंडिया 1843। तो ये हो गया 32, ये हो गया 38, ये 43। और मैं बात करूं तो इंडियन लिंक 1853 जो भी है 1875 इसी के आसपास हुआ, 1875 में हुआ था इंडियन लिंक। ठीक है, तो याद है कि 1875। तो सबको 1 2 3 4 5 जहाँ होगा वही सही है। तो 1 2 3 4 5 जो है आपको ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट है, चलिए हम लोग बढ़ेंगे। सूची 2 को सही उत्तर बनाना है आपको। ठीक है, सही उत्तर चूज करना है। ठीक है, तो लैंडर जो सोसाइटी है ये किसके द्वारा हुआ था, तो आप लोग याद कीजिए फटाफट में। तो लैंडर होल्डर सोसाइटी इसके द्वारा, एक का 4 होगा द्वारा टैगोर के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहाँ है, तो यहाँ पे है। तो डी का 1 और मतलब डी का 1 ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों में है। और ए का बात करें तो 4,
ए का 4 ऑप्शन ए और बी में से कोई एक होगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया सोसाइटी की बात करें तो इंडिया सोसाइटी में आनंद मोहन बोस हो गए, और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी भाई ब्रिटेन का आदमी है तो ब्रिटेन का ही कोई आदमी होगा, तो विलियम एडमस होगा। तो यानी बी का 3 किसमें, ऑप्शन नंबर ए, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पढ़ेंगे हम लोग। तो निम्नलिखित में किस संगठन का संबंध दादा भाई नौरोजी से नहीं था? बम्बई एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी थे, लंदन इंडिया सोसाइटी थे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करें तो दादा भाई नौरोजी नहीं थे, इंडिया नेशनल एसोसिएशन नहीं थे, और ऑप्शन नंबर डी इसमें भी नहीं थे। ठीक है, तो सी और डी, तो क्या मिलाना है, सॉरी। निम्नलिखित में किस संगठन का संबंध दादा भाई नौरोजी से नहीं था? तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन में था, लेकिन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में नहीं था, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित को बढ़ते क्रम में सजाइए। तो बढ़ते क्रम में सजाना राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन और किसान में। तो दोस्तों सबसे पहले आता था ना, तो समाज सुधार आंदोलन हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे राजा राम मोहन राय था, तो सामाजिक संगठन होगा पहले, समाज आया, तो कुछ लोग क्या हुआ राजनीतिक में, जैसे राजनीतिक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सब आ जाते हैं और कांग्रेस हो जाए, तो लोग 1917 से हमारा किसान मजदूर आंदोलन जो है संगठन, जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917 में, ये सब बाद में आती है। 1885 राष्ट्रीय कांग्रेस सेकंड में, और सामाजिक संगठन ये 1800 से पहले ही हो रहा था, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो 2-1-3 का है, 2-1-3 ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में किसने 1875 में ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग करती? हाउस ऑफ कॉमन्स में याचिका प्रस्तुत की, दक्कन एसोसिएशन, इंडिया एसोसिएशन पूना सार्वजनिक सभा, इंडिया एसोसिएशन मद्रास महाजन सभा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमको, सॉरी क्या है, मद्रास महाजन सभा, मद्रास होगा राइट आंसर। ठीक है, ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष मांग करते हुए कॉमन हाउस ऑफ याचिका प्रस्तुत की। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम लोग बढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको कुछ बताने, अध्यक्ष बोल रहा है तो WC बनर्जी होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? हुम थे। सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो 48 और 39 दोनों, 48 में हरिपुरा और 39 में त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था। हरिपुरा गुजरात में और त्रिपुरा मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट लगातार में, तो राइट आंसर 3 और 4 किसमें है? तो 3 और 4 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो आपको याद होना चाहिए 72, जिसमें 2 मुस्लिम थे। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका 33। नेक्स्ट सवाल है, बढ़ेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सेनावृत्ति सिविल सेवा के युग में की थी। स्थापना सेनावृत्ति सिविल सेवा के युग में की, सिविल सेवक था दोस्तों, हाँ ये बात सही है, ये हम था। और जॉर्ज विल 1855 में कांग्रेस के महासचिव थे। तो ये कथन दोस्तों दोनों के दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, हम लोग आगे बढ़ेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके वायसराय काल में हुआ था? तो 1885 में हुआ था, और 1884 से 88 तक कौन चलता है? तो लॉर्ड लीटन की बात करें तो लोग 80 तक लॉर्ड लीटन रहता है, और लीटन के बाद 84 तक रिपन रहता है, और 84 से 88 डफरीन रहता है। तो डफरीन याद होगा राइट आंसर, क्योंकि 85 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होता है तो पूछा गया है, तो यही डफरीन होगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में उपस्थित नहीं थे? दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्यम, जस्टिस रनाडे, ये सब तो थे, लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। आप कहेंगे सर कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी तो रहते हैं, लेकिन क्या था कि पहले जब हुआ था ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो बम्बई में हुआ था, और सेम यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही जैसा, क्योंकि जो अखिल भारतीय सम्मेलन था इसी का नाम तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा था। तो दोनों अपना अपना, एक बम्बई एक कोलकाता में, तो कोलकाता में सुरेंद्र बनर्जी था और दादा भाई नौरोजी, और तीनों मिलकर बम्बई में किया था। इसीलिए प्रथम बैठक में सुरेंद्र नाथ भाग नहीं लिए थे, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से बम्बई रखा गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल हम लोग बढ़ेंगे, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट सवाल हम लोग बढ़ेंगे, 35 है, 1889 में कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने तो ब्रिटेन में एक समिति गठित की, जिसके अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कहते हैं विलियम डिग्बी, WC बनर्जी। 89 में कांग्रेस के लिए प्राप्त करने हेतु तो ब्रिटेन में एक समिति गठित की, जिसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 1990 के दशक में कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। अध्यक्षता नहीं की थी, लेकिन पूरे
मतलब सभा में इसको बोलने का जो है अनुमति दिया गया था कि आप इन चीज़ों को बोलिए, क्योंकि इसको पढ़ा लिखा व्यक्ति था तो इसको बोलने का इजाज़त दिया गया था और सभी को समझा रहा था, भाषण दे रहा था, जैसे एक एक अपना सब होता है मंच पे, उसी प्रकार से। उसके बाद दादा भाई नौरोजी कभी भी कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे। बात गलती है भाई, दादा भाई नौरोजी तो 3 बार रहे थे, 1886, 93 और 1906 में। तो ये तो गलती होगा, सेकंड भी गलती होगा, ये सही है। तो कौन सा क्या पूछा, सही पूछा, तो सही होगा क्या आंसर हमारा, तो आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कथन सही बताना तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग पढ़ेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बद्रुद्दीन तैयबजी थी। ये तो बात सही है, मद्रास में हुई थी, आपको याद रखना 1887 में। उसके बाद है ये सरोजिनी नायडू ना दोस्तों भारत की थी, लेकिन यहाँ सिर्फ महिला अध्यक्ष बोली तो एनी बेसेंट हो जाएगा। 1917 कोलकाता अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो कि ब्रिटिश थी, लेकिन यहाँ पे भारतीय दिया नहीं है, सिर्फ महिला दिया है, तो सिर्फ सरोजिनी नायडू नहीं होगी। तो ये गलती आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि सुरक्षा बल्ब सिद्धांत किससे संबंधित है? तो भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, ये भी दोनों दोस्तों। सुरक्षा बलों का सिद्धांत जो है ना दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय लाला लाजपत राय ने 1916 के कोलकाता लखनऊ अधिवेशन में दिया था। ठीक है, 1916 लखनऊ अधिवेशन में दिया था, और ये 49वें बीपीएससी में पूछा भी गया है। इससे रिलेटेड सुरक्षा बल सिद्धांत किसने दिया? तो लाला लाजपत राय ने दिया था। लेकिन यहाँ से आपको सवाल है फिलहाल किससे संबंधित है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंध नहीं था? तो फिरोज शाह मेहता तो था, हकीम अजमल खां भी था, बिहार से सॉरी कहीं से भी था लेकिन था, खान अब्दुल गफ्फार खान भी था, लेकिन सैयद अहमद नहीं था। ये तो अलीगढ़ से अंग्रेज के प्रति साथी बना हुआ था, अपना मुस्लिम को एकता बनाए रखने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध चल रहे थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? बद्रुद्दीन तैयबजी की थी, गोपाल कृष्ण की गोखले की तो 1905 में बनारस में, चंद्र जी किए थे। ये हम अध्यक्षता नहीं की थी, ये संस्थापक थे, तो एक तो गलती हो जाएगा। तो 2, 3, 5 तो पता है, तो 2, 3, 5 किसमें? 2, 3, 5 से में आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, लाल बाल और पाल इन तीनों में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय? तो लाल में लाल होगा, लाला लाजपत राय आंसर होगा। बाल गंगाधर, बिपिन चंद्र पाल और घोष ये सब नहीं था, लाला लाजपत राय थे। ये तीनों में एक बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुनी? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 हमको बता दे, आपको बता दिए थे, एनी बेसेंट होगा उसका राइट आंसर। तो 43 नंबर सवाल है, आप लोग मिलाते जाइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी, 1917 कलकत्ता। 44 सूची का सही मिलान करें। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, बनारस 1905 में हुआ था, उसके बाद मैं बात करूं तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था, तो बच गया था इलाहाबाद का 1910 में हुआ। ठीक है, तो राइट आंसर। ठीक है, तो मिला लीजिए आपका कौन सा आंसर सही होगा, ए बी सी जो भी है आप अपना हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ए का डी कौन हो जाएगा? ए का 4 ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, और डी भी मैच कर रहा है। तो आप देखिए किस में मिला लीजिए, हम आपको बता दें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम लोग बनाते हैं कि निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे? तो अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 46 तक बना था, और 1922 में भी दिल्ली से बना था। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है राष्ट्रवादी के बारे में। उन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत किया, प्रारंभिक राष्ट्रवादी के बारे में। तो प्रारंभिक उन्होंने राष्ट्रीय भावना को जागृत की, बात सही है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया, बात सही है। उन्होंने सामाजिक सुधारकों को भी सम्मान महत्व दिया, क्योंकि राष्ट्रवादी हमेशा सब चीज़ों में बराबरी काम करता है, किसी को भेदभाव का काम नहीं करेगा। तो जब भी राष्ट्रवादी भावना आता है तो सब बराबर होता है। ठीक है, तो देख लीजिए क्या होगा 1, 2, 3। नेक्स्ट सवाल हम लोग पढ़ते हैं 47 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा? तो स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 में कलकत्ता में किया गया था, लेकिन स्वराज शब्द इसे
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर आऊँगा। ये कब कहा गया था? 1916 कलकत्ता अधिवेशन में, जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक साथ हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम लोग करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो देखिए फटाफट में क्या है, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहला महिला अध्यक्ष थी। आप लोग पढ़िए और मिलाइए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये भी सही होगा, ये गलती है और फाइल गलती है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाए, सही कथन पूछा जा रहा था 2 और 4 किस में है? तो 2, 4 बी में। नेक्स्ट सवाल हम लोग पढ़ेंगे, किसने कहा कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों से प्रेरित था और न ही उसके द्वारा तैयार योजनाबद्ध था। तो दोस्तों याद रखिएगा, कभी भी करेगा तो कांग्रेस में 2 दल था, तो इसमें बताइएगा न तो लोगों से प्रेरित है और न ही उसके द्वारा तैयार योजनाबद्ध है। जल्दी बताइएगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या था? सर सैयद अहमद खाटा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारे पास, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कांग्रेस एकमात्र माध्यम थी जिसके माध्यम से राष्ट्रवाद की धारा बहती थी। संवैधानिक आंदोलन कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं द्वारा अपनाया जाने वाला मुख्य तरीका था। संवैधानिक आंदोलन, यानी हाँ बात सही है, उदारवादी की तरह। तो सेकेंड तो सही है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एकमात्र माध्यम थी जिसके द्वारा राष्ट्रवाद की धारा बहती थी। तो एक बात गलती है भाई, चूँकि 19वीं शताब्दी 1800 से लेकर 1900 के बीच में कोई राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ ही नहीं। ये तो सिर्फ अपना स्टेट पे अपनी छोटी-छोटी मांग को, उच्च अधिकारियों को, लेकिन पूरे देश के लिए, जनता के लिए काम नहीं कर रहा था उदारवादी। तो फर्स्ट गलती हो जाएगा, सेकंड से हो जाएगा, सेकंड यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिएगा 51 में कांग्रेस पतन की ओर बढ़ रही है। तो ये किसका कथन है दोस्तों? तो लॉर्ड कर्जन का कथन है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने वाली सुझाव दिया था। तो ये सुझाव गांधी जी कहाँ गया? गांधी जी ने दिया था 1948 में, जब आज़ाद हो गया तो बोला राष्ट्रीय कांग्रेस क्यों रहेगा, तो फूट पड़ गई थी इसी को लेकर के। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? उग्रवादी लोग जो थे, कथन बताना, उग्रवादी कभी भी राष्ट्रवादी की भावना नहीं किया, पूरे देश स्तर पे जो है अंग्रेज को भगाना नहीं चाहते, सिर्फ मांगना चाहते थे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, लेकिन ये भगाने की या पूरी स्वराज की मांग नहीं की थी। ठीक है, उग्रवादी लोग ने। तो देखिए दिमाग लगाइए, उन्होंने भारत से धन के निष्कासन के लिए अंग्रेजों की आलोचना की, उन्होंने संवैधानिक मार्ग अपनाई, ये बात सही है। उन्होंने जमींदारों द्वारा भारतीय ग्रामीण लोगों के शोषण के मुद्दे को नज़रअंदाज कर दिया, गलती है। वे ब्रिटेन की साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था में भारत द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को नहीं समझा, ये भी बात सही है। और उन्होंने भारतीय धन से निष्कासन के लिए अंग्रेजों की आलोचना की, बात सही है। तो क्या बताना? गलत बताना, तो गलत ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन उदारवादी थे? अब देखिए दोस्तों, उदारवादी बताना है तो दादा भाई नौरोजी उदारवादी थे, अरविंद घोष उदारवादी थे, फिरोज शाह मेहता थे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये सब उदारवादी नहीं थे। ठीक है, गोखले भी उदारवादी में थे। हाँ, गोखले को उदारवादी भी कह सकते हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली बात है दोस्तों, क्योंकि उदारवादी का चरण 1850 से 1905 माना है, 1905 से 1920 उग्रवादी माना जाता है, तो ये 1905, तो दोनों में कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर देख लीजिए, पहले बता देते हैं आपको। 5, 4 और 6 जो है ना, ये होगा नहीं, 5, 4, 6 होगा नहीं, तो 1, 2, 3 होना चाहिए। 1, 2, 3 कहाँ है? 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर मिलेगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग पढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ था? दोस्तों 27वां अधिवेशन हमको पता है बंकीपुर पटना में हुआ था। तो अगर पटना दिया, बंकीपुर दिया, तो बांकीपुर राइट आंसर होगा। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो दास ने किया था, CR दास ने किया था। नेक्स्ट सवाल है, तो राइट आंसर बंकीपुर था इसमें। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गया अधिवेशन की बात करें तो कौन था? चित्तरंजन दास होगा। ठीक है, सॉरी, ये जो बांकीपुर था इसमें कौन था? मधुलकर था। ठीक है, इसमें जो चित्तरंजन दास गया अधिवेशन में था, ये 37वां अधिवेशन था। ठीक है, 1922 में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार कीजिए, यानी 85 से 5 तक उदारवादी था, बात सही है। ब्रिटिश अधिकारी को जनता का संगठन मानते थे, बिल्कुल।
नहीं, ब्रिटिश अधिकारी जनता का नहीं बल्कि मछुआरों का संगठन मानते थे तो गलती हो जाएगा। लाला लाजपत राय व्यंजन पालने याचिका प्रथमा पुरुष के बाद सी है, तो 1 और 3 सही है, तो 1 3 केवल सी है राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल हम लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल केवल हम लोग पढ़ते हैं। कांग्रेस के की रजिस्ट्रेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया था 1906 कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हम लोग के पास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन के अध्यक्ष किसने? जो फैजपुर जो था ना, ये सबसे पहले गांव में आयोजित होने वाला पहले अधिवेशन था। फैजपुर महाराष्ट्र में पड़ता और तब जवाहरलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट सवाल है, नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस की राष्ट्रीय योजना समिति कब हुआ था? तो ये सुभाष चंद्र बोस था उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष, और सुभाष चंद्र बोस 2 ही बार बना था, 1938-39 में, याद रखिएगा, हरिपुरा में हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय समिति। ठीक है, नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्षता पद किसने? तो त्रिपुरा के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पद के लिए बना दिया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था? तो पहली बार भाग लिया था तो 1915 में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम लोग करेंगे। क्योंकि गांधी जी जब आएंगे तब ना, तो 1915 में तो अभी की, तो पहली बार 15 में ना भाग लेंगे। नेक्स्ट है, इतना भी तो दिमाग। कांग्रेस के किस अधिवेशन में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस पहली बार अस्तित्व में आई थी? तो जब भी युवा की बात आती है ना, अखिल भारतीय युवा जो अपना टीम बनाया था, यानी क्रांतिकारी लोग जो युद्ध करके जितना चाहती थी, 1908-28 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग की? 28 पर लिया क्या होगा? 29 में लाहौर अधिवेशन का हुआ। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, सचिवन सोसाइटी को मिलाइए भैया, बहुत समस्या है, तो मिलाइए 1896 की अध्यक्षता किसने किया था? हमको पता है एक चीज़ कि 1905 में किसने था? गोपाल कृष्ण गोखले, तो बी का 3 हो जाएगा। तो बी का 3 किस में भैया? है यार, तो समझ में आना है, बी का 3, ए और बी में से कोई होगा। ठीक है, अब एक और चीज़ जानते हैं, 1912 में बंकीपुर कहाँ हुआ था? बिहार में, तो सी का 2 होगा, तो सी का 2 ऐसे में बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपको बी मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, कांग्रेस के लिए नया संविधान अधिवेशन में कौन सा अधिवेशन में लाया गया था? 1919 अधिवेशन होगा हमेशा, चूंकि 1919 में क्या आया था? चेम्सफोर्ड अधिनियम, जो भारत के लोगों के लिए हित में था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल था, भारतीय लोगों का था कि भारतीय संसद विधान परिषद का हो विधानसभा, इसके लिए लाया गया था। नेक्स्ट सवाल हमारा देखिएगा, पढ़िएगा क्या है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक चरण में के संदर्भ में सही विचार करें। ठीक है, तो आप लोग विचार कीजिए फटाफट में, हम लोग थोड़ा जूम कर देते हैं आपको। तो कांग्रेस का एक वर्ग कट्टरवादी पंथी विचारधाराओं का समर्थन करता था और इसे उग्रवादी कहता था। बस ये जो कट्टरवादी था, विरोधी था, एकदम गर्म दल, तो उसको उग्रवादी कहते थे। 19वीं शताब्दी के अंत में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में गठित अंतर्राष्ट्रीय गठन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। हाँ सही है, चूँकि 1950 में बंगाल जो आंदोलन था, तो भारत का एक स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित कर रहा था। ठीक है, तो 1 और ऑप्शन दोनों सही है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट सवाल की अगर बात करें हम लोग, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के संदर्भ में बताइए। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में तो इसके अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। बिल्कुल गलत बात है भैया, ये तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले किया था। हाँ, सशस्त्र स्वराज का प्रयोग किया गया था, ये बात सही था 1906 में। नेक्स्ट, तो राइट आंसर केवल एक गलती होगा ना, हमको सही चुनना है, तो 2 होगा। 69 कांग्रेस का वह एकमात्र अधिवेशन कौन सा था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था? बेलगांव का 1924। ठीक है, एक ही बार किया था महात्मा गांधी अध्यक्षता बेलगांव, मैसूर में पड़ता है। जनगण मन पहली बार कब गया था? तो जनगण मन 1911 का कोलकाता अधिवेशन में गया था और 1896 में वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? वंदे मातरम की बात करें 96 किधर है? इधर है। नेक्स्ट सवाल हम लोग बढ़ेंगे 72, निम्नलिखित में किसे महात्मा गांधी के साथ सहयोग करने के लिए चुना गया था, जिन्हें अमृतसर अधिवेशन 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्तावों के अनुसार कांग्रेस का नया संविधान लिखना था? तो इसमें था तिलक जी, ये सब विरोधी थे। महात्मा गांधी, सीआर दास भी विरोधी से, पीएसएन। तो महात्मा गांधी जी के लिए कलेकर साहब आ रहे थे। ठीक है, ये विरोधी नहीं थे, इससे भी आप दिमाग लगा सकते हैं। तो राइट आंसर 2 हो गया था, तो 2 था और 4 होगा, तो 2 और 4 किस में भैया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
कांग्रेस ने पहली बार भारतीय राज्यों के प्रति अपनी नीति किस कांग्रेस अधिवेशन में घोषित किया था? मद्रास, इलाहाबाद, नागपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागपुर। क्या हो जाएगा? राज्य की बात कर रहा है तो नागपुर, बम्बई, मद्रास। राज्य वाली बात जब भी आती है ना दोस्तों, तो दो ही ऑप्शन होगा, या तो मद्रास या तो नागपुर। थोड़ा और दिमाग लगा लेते हैं। कांग्रेस ने पहली बार भारतीय राज्यों के प्रति अपनी नीति किस कांग्रेस अधिवेशन में घोषित किया था? तो अपने तो ये मद्रास था, ठीक है। साउथ के लोग अपना अपना घोषणा करना चाहते थे, ठीक है, दिमाग लगाइएगा। किस गवर्नर जनरल ने कांग्रेस के एक अधिवेशन में भाग लिया था? एक से अधिक, तो डफरिन ने होगा एक ही बार लिया था। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड इरविन। एक क्या था? किस गवर्नर जनरल ने कांग्रेस के एक अधिवेशन में भाग लिया था? सिर्फ एक अधिवेशन में भाग लिया था। तो लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डफरिन, वेलिंगटन, इरविन। क्या जाएगा राइट आंसर दोस्तों? लॉर्ड वेलिंगटन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग पढ़ेंगे। अब्दुल कलाम आज़ाद जो था ये कब बना था अध्यक्ष? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? 1940 से 45 रहा था, तो 40 में हो जाएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब बने थे? तो बम्बई में 1934 में बने थे, 2-3 बार बने थे। सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर में थी, भारतीय पहला महिला अध्यक्ष। और मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919 में। तो मिला लीजिए क्या हो जाएगा आपका? तो रामगढ़ वाला मान लीजिए 1 थे। 1 देखिए कहाँ 1 जो है, एक ही नंबर ऑप्शन है, तो राइट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट सवाल है 76 राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद समस्याओं को समाधान किया? तो जब भी समाजवाद आता है तो लखनऊ अधिवेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाला कौन था? अब्दुल कलाम आजाद, चूंकि 40 से भाई 46 तक 6 साल रहा था, जबकि एक साल पे अधिवेशन होता है। सबसे लंबा और सबसे बड़ा, और ये 1922 में भी दिल्ली में रह चुका है। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता 1947 में होता है, 1940 तक वो रहता है, और 46 के बाद आता है ये क्या आता है 46 और 47 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष। कौन थे? तो 46 के बाद 47 में जेबी कृपलानी के बाद आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। जेबी कृपलानी हो जाएगा राइट आंसर। हाँ, सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। क्या था? भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन से? तो जेपी कृपलानी थे, ठीक है। क्या देखिएगा नेक्स्ट है, मिलान कीजिए आप लोग फटाफट में। तो हरिपुरा, कानपुर, मद्रास के समनासी क्या अधिवेशन हुआ था? तो हरिपुरा में कौन था? सुभाष चंद्र बोस। और त्रिपुरा हरिपुरा कुछ आ जाएगा। सजना टू कानपुर हो जाएगा। तो 2 ही से आप लोग मिला सकते हैं। तो सी का हो जाएगा आपका 2, तो सी का 2, एक ही तो मिल रहा है, तो मार दो सी आंसर। नेक्स्ट सवाल है सूरत विभाजन के समय रास बिहारी घोष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बात सही है। लाला लाजपत राय का स्वराज मेरा जन्म सिद्धि उत्तर में से लेकर नहीं है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा। तो 2 गलती हो जाएगा और ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो 1 सही 2 गलत, तो हमको क्या सही चुनना है, तो केवल एक कथन गलती हुआ। आंसर ए 81। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 27वां की बात करें तो बंकीपुर कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, ठीक है। 37वां बोले तो गया में हुआ था, और मधुल करके। किसने कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है? भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, किसने कहा था? बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष। तो अरविंद घोष ने कहा था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? दूसरे के में 436 लिए थे, और कहीं बुक रहते 450, 452, तो 436 ही मान लीजिएगा। 437 नहीं रहेगा तो 450 मान लीजिएगा। ये कहीं बुक में है, तो एनसीईआरटी में 450 था, और यहाँ 436 दिया है, तो 436 ही सही मान लीजिए। 450 है नहीं। किस कांग्रेस नेता ने कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस बुलबुले के साथ खेल रही है? तो ये तो बिपिन चंद्रपाल ने कहा था, ठीक है। बुलबुले में याद रखिएगा, बिपिन बहुत से बुलबुले, बहुत से बिपिन, ठीक है। नेक्स्ट है कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता शुल्क घटाकर 25 पैसे कर दिया था? 1920 कहाँ गया भैया? हाँ ठीक पकड़ा। 1931 के कांग्रेस अधिवेशन के संदर्भ में सही कथन पहचानिए। 1931 कराची अधिवेशन हुआ था, तो इसमें इस समय कांग्रेस कुल में सम्मेलन भाग
हाँ, तो 1931 में कांग्रेस के गोलमेज सम्मेलन को भाग लेने के लिए मान्यता दी गई थी गांधी जी को द्वितीय गोलमेज में। तो बस ये कांग्रेस द्वारा मूल अधिकारों के संबंध में प्रस्ताव पारित किए गए थे। बस ये नेक्स्ट है स्वतंत्रता पास किए गए थे, सॉरी प्रस्ताव पारित कर दिए गए थे, मांग की थी, पास हुआ ये नहीं हमको क्या पता, क्योंकि पास नहीं किए गए थे, मांग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। ठीक है, प्रस्ताव प्रस्ताव पास किया गया, प्रस्ताव को पारित नहीं किया गया, सिर्फ पास किया गया कि हाँ होगा। चलो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बी दोनों होगा, तो आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पश्चात कांग्रेस के पहले बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। क्या कहता? अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में किस वर्ष कांग्रेस की अध्यक्षता किसी पुरुष ने किया था? तो 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में सरोजिनी नायडू, 1933 में नलिनी गुप्ता, 1939 में सुभाष चंद्र बोस। तो यही तो पुरुष होगा, सही आंसर, ये सब गलती था। ठीक है, तो कुछ सुनना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा अधिवेशन तत्कालीन बिहार में आयोजित नहीं हुआ था? अरे हमको पता है, 27वां कहाँ हुआ था? बंकीपुर पटना में। और 37वां कहाँ हुआ था? तो ये गया में हुआ था, याद रखना। 47वां तो नहीं हुआ था, लेकिन 44वां हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तुलना में रामगढ़ में हुआ था। और 47वां यहाँ नहीं हुआ था, तो बिहार में 47वां नहीं है। निम्नलिखित में वह विदेशी कौन है जिसने राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी? जॉर्ज बेडरबन था। क्या था? बेडरबन 2 बार किया था। ठीक है, सब एक बार किया था। निम्नलिखित में किसने सिर्फ एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? डब्ल्यू 2 बार किए थे, 3 बार किए थे, ये भी 3 बार किए थे, ये तो सिर्फ एक ही बार किए थे। तो बदरुद्दीन तैयबजी होगा राइट आंसर। असत्य कथन को चुने कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। यानी कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। हाँ, आप बोल रहे हैं कि हिंदू नहीं थे, ये पारसी थे। कहते हैं पारसी, पंजाब के रहने वाले थे। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी सही बात है, पारसी थे, हिंदू नहीं थे, हिंदू के गैर थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बदरुद्दीन कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम बोल रहा है, तो सॉरी, सही होगा बदरुद्दीन तैयबजी। कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज जूलियस अब्बास से इलाहाबाद में लिए थे 14 में। कांग्रेस के दूसरे के मुस्लिम अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। ये गलती है, दूसर का में रहमतुल्लाह जी होगा जिसने वंदे मातरम गढ़वाया था, तो ये गलती होगा, राइट आंसर हमारा सही। मतलब हमको जो बोला जा रहा है इसमें, तो क्या बोला जा रहा है? ऑप्शन को चाटना है और सत्य तो गलती 4 होगा। ठीक है, तो जो सही है उसको भी आप लोग याद करते जाइएगा। तो देखिए क्या है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में एहुम को कांग्रेस का पिता कहा गया था? तो देखिए, क्योंकि जब ये एहुम जी मरे थे ना, एहुम क्या थे? डीएम अधिकारी, जो कांग्रेस सभा के प्रथम संस्थापक थे, तो जब मर गए थे उसी दिन इसको पिता कहा गया था। तो ये 1912 में मरे थे, 1912 में, तो बंकीपुर अधिवेशन होगा पटना, बिहार में। चलिए, तो किस ब्रिटिश वायसराय ने कांग्रेस के सदस्य को उद्यान भोजन भेजा था? तो देखो दोस्तों, ये लॉर्ड डफरिन साहब बोले थे। क्योंकि जब 1885 में 72 आदमी सिर्फ भाग लिए थे, बोला कि इतना करोड़ जनता में 72 लोग हमको क्या करेंगे, और बोला शौक से आइए हम आपको भोज खिलाते हैं। भोज का निमंत्रण दिया लॉर्ड डफरिन को दूसरे के अधिवेशन में भाग लेने के लिए। ठीक है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के संबंध में कथन सत्य का चुनाव किया। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था पूना में होनी थी, लेकिन हजा कारण बम्बई में हुआ था। बात सही है। प्रथम बैठक में अभिजात वर्ग था, बात सही है। प्रथम बैठक में सचिव एहुम था, सचिव संस्थापक, सही बात है, 100 से 100। बैठक में भारत की स्वतंत्रता की मांग नहीं, भाई स्वतंत्रता की मांग तो 1929 में की गई। ये तो सिर्फ तो हमको मालदा था कि हमको सेना में भर्ती करवा दो, सिर्फ भीख मांग रहा था, स्वतंत्रता नहीं। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता पूर्व की कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन कहाँ हुए? तो भाई कलकत्ता में 10 बार हुआ था। कितना बार हुआ था? 10 बार हुआ था। यहाँ 7 बार, दिल्ली में 3 बार हुआ था। नेक्स्ट है कांग्रेस के संबंध में तरीक चाला का सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले से, बात सही है। कांग्रेस के संबंध में सेफ्टी बॉल सिद्धांत लाला लाजपत राय ने 1916 में दिया था, बात सही, तो दोनों सही है, तो आंसर नंबर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने कांग्रेस के संबंध में कहा कि यदि वर्ष में एक बार मेढक टकराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और बुलबुले वाला किसने कहा था? तो बिपिन चंद्र पाल ने कहा था। ठीक है, लाला लाजपत राय ने कहा कि इससे काम नहीं चलने वाला है। तो मतलब सबका अपन अपन कथन था। जो उग्र नरमवादी था, जो कि नरम दल के नेता थे, ये सब गरम दल के थे। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट सवाल है। 2 सवाल हमारे पास बच चुके हैं, आप लोग का इंतजार घड़ी खत्म हो गई है। निम्नलिखित में कौन कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में नहीं थे? तो गांधी जी तो एक बार बने थे, दादा भाई नौरोजी भी, फिरोज शाह मेहता, उद्दीन शाहबाज नहीं बने थे, तो राइट आंसर डी
1948 में जयपुर के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता लास्ट हुआ था आज़ादी के बाद, मतलब लास्ट में हुआ था, आगे भी हुआ था लेकिन बंद कर दिया गया था, जो भी जिस भी वजह से हो। तो देखिएगा, तो कौन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो क्या हो जाएगा, सीतारामैया जी होगा, ये जयपुर राजस्थान से माना जाता है। तो इस प्रकार से हमारा सॉल्व हुआ। आप लोग बताइएगा कि हमारा क्या गलती है, जहाँ पे हो बताइएगा। एक क्वेश्चन में हमारा डाउट था, मैंने बता दिया। 2 क्वेश्चन से ज़्यादा डाउट नहीं हो सकता है, जितने भी बताए सबसे बताए, 2 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हमारा भी जो है कुछ इस टॉपिक को हमने पूरा कवर किया है, तभी आपको बताया। आंसर सहित सॉल्यूशन भी बड़ी तरीके से देखे थे, मतलब याद किए थे, तो इसलिए मैंने आपको तो बताया। और ये प्रखर बैच की तरफ से आपको आज 5 डे है, 5 डे कंप्लीट कीजिए। कल 6 डे का आपको होमवर्क मिलेगा, मतलब नेक्स्ट कि ये जो आज पढ़े थे 1920 तक की कहानी को पढ़े थे, 1947 तक पढ़े थे, लेकिन उसमें आप पढ़ेंगे गदर पार्टी, पूना एक्ट, असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग, यानी क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में हम लोग कल को जो क्लास 6 में लेंगे। तो आप लोग बने रहेगा हमारे चैनल पे, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत महीने से वीडियो लाई है। और आज 1 घंटा का वीडियो हो गया, 100 क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया, तो लगभग 50 मिनट में, और डिस्कशन भी कर दी, कम नहीं है। और कल से थोड़ा सा और शॉर्ट करेंगे तो ये 40-45 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, बीपीएससी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये क्रीम नोट है, एचडी नोट है, और ये 70वीं के लिए तैयार किया गया मॉडल पे है। आप टेस्ट लगाएंगे, आपको पता चलेगा मेरा कमी कहाँ है, कितना तैयार है, और वेस्ट लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है वगैरह वगैरह। तो बने रहिएगा। टॉपिक बाजा पूछेला, मॉडर्न हिस्ट्री 2 दिन में ख़त्म होगी, फिर 60 टॉपिक आपको करंट लेके सब होगा। आपको किसी भी बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। प्रीलिम्स का 1 महीने में कैसे होगा आप देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच, जुड़े